पिछले जो सत्ता में थे उनका कार्यकाल आप देख ही चुके हैं, किस प्रकार वो सिर्फ टेंडर ठेकेदारी में बिजी रहते थे। उस समय भी मज़दूरों का वो हालत था कि 3 महीना 4 महीना 6 महीना से नियमित वेतन तक नहीं मिल पाता था। ये कारण था। मज़दूर हड़ताल पे डटे रहते थे, लेकिन वो कुछ नहीं करते थे। कचरा का अंबार लगा हुआ रहता था उनके कार्यकाल में, और देखते थे कि इस तरह उनके ऑफिस में लाइट पूरा भरा हुआ रहता था। लाइट की ठेकेदारी वो खुद करते थे, किसी भी चीज़ की ठेकेदारी वो खुद करते थे। ऑफिस में कार्यालय सामान कम और लाइट तार वगैरह से उनका ऑफिस भरा हुआ रहता था। उनके सत्ता में आप देख चुके थे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको आज तक मज़दूरों से, फुटकरों से किसी भी प्रकार का लगाव नहीं रहा है, तो वो उनके खिलाफ में बयान देंगे ही। और कल नगर परिषद में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच और नगर परिषद के सफाई कर्मियों के बीच वार्तालाप हुई थी, लेकिन वार्तालाप में देखा गया कि नगर परिषद के जो सफाई कर्मी हैं वो उनकी बातों को नकार दिए कि हमारी जो मांगे थे वो यहाँ पर नहीं सुना गया है, सिर्फ अपनी समस्या को वो रख दिए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? और वो 15 तारीख से अपने हड़ताल पर जा रहे हैं। देखिए, कल की बैठक में मैं भी उपस्थित था। करीब 2 घंटे तक वार्ता चली। इसमें बहुत सारे मुद्दों को रखा गया। मजदूर संघ के जो प्रतिनिधि लोग थे उन्होंने भी अपनी बात रखी, कार्यपालक पदाधिकारी ने भी अपनी बात रखी, बहुत सारे समाजसेवीगण, निवर्तमान उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, वार्ड पार्षद, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है, देखिए, आज जो नगर परिषद की स्थिति है इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट है कि अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, जिसके कारण केंद्र से नगर परिषद को फंड नहीं मिल पा रहा है। एक कारण वो भी है जिसके कारण आज नगर परिषद में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसके कारण कोई भी सुविधा लाने में जो है नगर परिषद को दिक्कतें होती है। पहला ये, और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि पहले जो भी सत्ता में थे, जैसे आज बुलाया गया है, जैसे ये तो कार्यपालक पदाधिकारी की कार्य की सराहना है कि उन्होंने समाज में सभी तरह के लोगों को आमंत्रित किया ताकि शहर की साफ़ सफाई और मज़दूरों के जो हड़ताल है इनसे बचा जा सके और शहर की साफ़ सफाई हो सके। उसके लिए सभी को आमंत्रित करके सभी का बात को रखने का मौका दिया गया। ये इसके लिए वो आभार के पात्र हैं। अब देखिए, पिछले जो सत्ता में थे उनका कार्यकाल आप देख ही चुके हैं, किस प्रकार वो सिर्फ टेंडर ठेकेदारी में बिजी रहते थे। उस समय भी मज़दूरों का वो हालत था कि 3 महीना 4 महीना 6 महीना से नियमित वेतन तक नहीं मिल पाता था। ये कारण था। मज़दूर हड़ताल पे डटे रहते थे, लेकिन वो कुछ नहीं करते थे। कचरा का अंबार लगा हुआ रहता था उनके कार्यकाल में, और देखते थे कि इस तरह उनके ऑफिस में लाइट पूरा भरा हुआ रहता था। लाइट की ठेकेदारी वो खुद करते थे, किसी भी चीज़ की ठेकेदारी वो खुद करते थे। ऑफिस में कार्यालय सामान कम और लाइट तार वगैरह से उनका ऑफिस भरा हुआ रहता था। उनके सत्ता में आप देख चुके थे। कहने का मतलब है, उन्होंने कभी मज़दूर के पक्ष में, कभी फुटकरों के पक्ष में आज तक नहीं देखे कि उन्होंने किसी भी प्रकार का बयान आया। सबसे पहला बात है, उन्होंने मज़दूर के पक्ष में कभी नहीं रहे। और वो तो कह रहे हैं कि मज़दूर काम ही नहीं करते हैं। निवर्तमान नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल ने कहा है कल कि जो नगर परिषद के सफाई कर्मी है वो काम ही नहीं करते हैं, इसलिए इनको वेतन आगे कैसे बढ़ा दिया जाए। देखिए, अब किन्हीं को समाधान से मतलब नहीं है, किन्हीं को राजनीति करना है, तो वो तो ऐसा कहेंगे ही। तो कौन क्या कह रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको आज तक मज़दूरों से, फुटकरों से किसी भी प्रकार का लगाव नहीं रहा है, तो वो उनके खिलाफ में बयान देंगे ही। और जहाँ तक कि मेरा सवाल है, हम लोग आज तक जब भी मज़दूरों को फ़ोन किए हैं या किसी भी प्रकार का कि यहाँ पर कचरा जमा है तो उठा लीजिए, हमको वहाँ जाना भी नहीं पड़ता है, चेक भी नहीं करना पड़ता है, और मज़दूर स्वतः ही अपना कार्य करके चले जाते हैं। इतना तो हम लोग देखे ही आज तक कि मज़दूर अपना काम ईमानदारी से करते हैं, ये बात तो है। लेकिन जहाँ तक बात है कि कल जो वार्ता हुई, अब देखिए, बहुत सारे गणमान्य लोग वहाँ उपस्थित थे। पिछले दिनों में नगर परिषद में हम लोग भी शुरू से आंदोलन करते आए हैं, तो पिछले दिनों में वो स्थिति बनी हुई थी कि 4 महीना 5 महीना 6 महीना से नियमित वेतन तक नहीं मिल पाता था। लेकिन
नगर परिषद में 2 पदाधिकारी ऐसे आए, एक ऋतुराज सर, दूसरे आशीष कुमार सर। इन दोनों के रीजन में अभी ऐसा स्थिति है कि नियमित वेतन सबको मिल रहा है। कम से कम इतना सुधार हुआ है आज के डेट में नगर परिषद में, इसमें कोई तुक नहीं है। लेकिन अब जहाँ तक की बात है, कल की बैठक में यहाँ तक बोला गया कि 6 जो मांग है इनकी, इनमें से 5 मांग जो है पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों का ये भी कहना है कि जो 5 मांगे इनके द्वारा जो बताया जाए कि हम पूरा कर रहे हैं, वो कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। सबको अधिकारियों को भी दिया जाता है, सबको नोटिस भी दिया गया, पत्र भी सौंपा गया, लेकिन वहीं पर रही है। बता रहे हैं, देखिए कार्य, सबसे पहली बात है कि पदाधिकारी जो है, पदाधिकारी तो बहुत समय के लिए रहते नहीं हैं, लेकिन हाँ, जहाँ तक जितने समय के लिए आते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम अपने समय में अपने समस्याओं का समाधान कर दें। लेकिन इन्होंने मेरी मौजूदगी में यहाँ तक कहा कि हम जो है 2 से 3 दिन में कमेटी बना देंगे और आपका जो ये 5 मांग है इस पर हम मंजूरी दे देंगे, यहाँ तक पदाधिकारी ने कहा। लेकिन एक मांग जो है उनके वेतन बढ़ोतरी की, अब उन्होंने कहा कि जैसे हमारा खर्च है 7 करोड़ रुपया, अगर हम इनके वेतन बढ़ोतरी की बात करते हैं तो, लेकिन हमारा बजट है 5 करोड़ रुपया, लेकिन ऐसी स्थिति में हम कहाँ से इनको वेतन दे पाएंगे। यहाँ तक ये भी नहीं कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी ने ये भी नहीं कहा कि हम नहीं दे पाएंगे। जितने गणमान्य लोग उपस्थित थे उनकी उपस्थिति में उन्होंने कहा कि आप ही लोग फैसला कीजिए कि खर्च इतना है और हमारा आय इतना है, तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ से। बेबुनियाद खर्च दिखाया गया है कि लाखों रुपए, 10 लाख रुपए 15 अगस्त और 26 जनवरी पर खर्च हो रहे हैं सिर्फ झंडा फहराने के नाम पर। ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो इन सब में एक कारण यह भी है कि अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव नहीं हुआ है तो बोर्ड में बात करने वाला अभी कोई नहीं है, सबसे पहला ये भी है। लेकिन इन सब के लिए चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि आए दिन मज़दूरों को बराबर समस्या होता है, कभी सैलरी के प्रति, कभी कुछ के प्रति समस्या होते रहता है। लेकिन अभी जो वर्तमान पदाधिकारी ने भी अपने स्तर से बहुत पहल किया है, नियमित वेतन मिल रहा है। और यहाँ तक कि नगर परिषद का पिछले दिनों जो भी बजट होता था तो दलाल लोग लग जाता था और उस फंड को डकार लेता था। लेकिन वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी के रीजन में नगर परिषद का जो है आय भी बढ़ा है, ये भी मानने योग्य है। और रही बात, देखिए वहाँ पर जितने भी गणमान्य लोग थे, अगर सर्वसम्मति से सर लोगों ने कहा कि हम 5 मांगने को तैयार हैं, वहाँ पर किसी ने कुछ नहीं कहा और सभी कोई ये मानने को तैयार हो गया कि सर लोग सही कर रहे हैं। तो जैसे एक घर में जब झगड़ा होता है 2 सदस्य पर, तो दोनों को थोड़ा सा आपसी सामंजस्य बना करके दोनों थोड़ा नीचे आना पड़ता है। आप भी थोड़ा सा समझौता करें, आप भी थोड़ा सा समझौता करें, तब जाकर के समझौता होता है। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अडिग रहेंगे तो वैसी स्थिति में सामंजस्य नहीं बन पाता है। तो सारे लोगों का यही निर्णय हुआ कि जैसे 5 मांग पर राजी हैं तो बाकी एक मांग जो है उस पर भी प्रक्रिया चल रही है, मांग पूरा होगी तो इस पर सारे सदस्य राजी हो गए, तब जाकर के हमारा मीटिंग हुआ। और बाहर आकर के सारे लोगों ने अपनी अपनी राजनीतिक स्तर से बयान देना शुरू किया। ये सबसे बड़ी बात है, जितने भी गणमान्य लोग वहाँ उपस्थित थे, अगर आपको जो वैसे बहुत सारे लोगों ने मीडिया में अपना अपना बयान दिया कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, अगर ऐसी बातें थी तो बैठक में ही आप ये सब बात रखते। बैठक में आपने इन सारी बातों को क्यों नहीं रखा कि पहला मांग जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो पूरा होना चाहिए, इन सारी बातों को रखते। लेकिन वहाँ तो अपने पदाधिकारी के सामने इस प्रकार का कोई आवाज़ नहीं उठाने का काम किया और बाहर में आकर के आप बयानबाजी करते हैं। दरअसल बात यह है कि अभी चुनाव भी है तो बहुत सारे लोगों को राजनीति भी करना है, विकास से मतलब है नहीं, मज़दूरों के समस्या से मतलब है नहीं, तो इन सारी ये बातें हैं। लेकिन जहाँ तक समस्या का समाधान होने की बात है, मेरा विचार है कि समाधान तो ठीक है, अगर मज़दूर हड़ताल पर जाते हैं तो इनसे शहरवासियों को ही नुकसान होगा, जगह जगह पर कचरे का अंबार लगा हुआ रहेगा। मज़दूरों का समस्या का समाधान करना वाजिब बनता है और उनका जो हक है, अधिकार है, वो भी दिलाना वाजिब बनता है, क्योंकि वो उनका अधिकार है, कोई अपने घर से नहीं दे रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि इस पर जब तक विधायक स्तर पर, मंत्री स्तर पर पहल नहीं किया जाएगा तब तक इसका समाधान नहीं होगा। मैंने तो बैठक में ये भी कहा कि आपकी जो 5 मांगे हैं वो पदाधिकारी मानने को तैयार है, बाकी एक मांग जो है वो मांग को आप
नगर विकास मंत्री के पास रखिए, है ना, और श्रम मंत्री हैं उनके पास रखिए, और अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो हम लोग राज्य स्तर का घेराव करेंगे, रांची में आंदोलन करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग अपने शहर के मज़दूरों का विकास कर सकते हैं, उनकी मांगों को मनवा सकते हैं। तो हमने ये भी कहा कि इस प्रकार से आंदोलन कीजिए तो आपका मांग पूरा होगा। यहाँ तक हम लोग पूरे शहरवासी आपके सपोर्ट में हैं। इस प्रकार हम लोग अपने शहर को भी साफ रख सकते हैं और आपकी जो मांग है इनको भी पूर्ण कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक इसमें विधायक स्तर का, मंत्री स्तर तक का पहल नहीं होगा तब तक इनका समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा गुजारिश होगा माननीय श्रम मंत्री से भी कि इनके मांगों पर विशेष ध्यान दिया और आप अपने स्तर पर पहल कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा।